ऐसे अजीम खतीब को सुन रहे हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं, जुमले नहीं। हमारे शहर में तशरीफ लाए, हमारे इलाके में हजरत आए, सरकार तेगे अली के इलाके में आए। इस इलाके के कुतुब सरकार दाता कंगाली शाह की बारगाह में आए। न लीची संतरा, ना सेब से, ना आम से रोशन, मुजफ्फरपुर है तेगे अली के नाम से रोशन। उस शहर में हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ लाए। और सुनिए, हमारे सीतामढ़ी में इल्म फज़ल का एक ऐसा अजीम मरकज है जिसका नाम है जामिया ज़ियाइया फैज़ुर रज़ा ददरी। जो उसकी इमारत को देख लेगा, तालीमी निज़ाम और निसाब को देख लेगा, और वहाँ जो हुजूर फ़क़ीह इस्लाम मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब क़िबला ने बरकाते रज़ा मस्जिद बनाई है, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, झूमेंगे झूमते रह जाएंगे, आंखें खीरा होने लगेंगी। आज के इजलास में काज़ी महाराष्ट्र हुजूर अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा कादरी के साहबजादे मौलाना नूरी मिसबाही भी आए। और जामिया ज़ियाइया फैज़ुर रज़ा ददरी के जो उस्ताद नाज़िम आला थे अलहाज तस्लीम रज़वी साहब, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब मद्दज़िल्लहुल आली के बिरादर अजीज, उनके साहबजादे भी तशरीफ लाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लंबी नज़ामत नहीं, खुशी की बात यह है कि हजरत आ गए। आइए इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर उठा लीजिए अगर जज्बा बेदार है तो। नारे तकबीर बुलंद आवाज करके आदमी क्या क्या बचाता है। कोई गद्दी बचाता है, कोई सत्ता बचाता है, हिफाजत कोई संविधान की करता है नारे से, तो कोई बोलकर मुस्लिम पर्सनल्ला बचाता है। मगर गुमराह फिरकों से हर एक सुन्नी मुसलमान को इमाम अहमद रजा के नाम का नारा बचाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। न बम बारूद न हथियार से तबलीग होती है, हकीकत में मोहब्बत प्यार से तबलीग होती है। मईनुद्दीन अजमेरी ने दुनिया को बता डाला, नबी के दीन की किरदार से तबलीग होती है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु पुश्ती, बहक़े ख्वाजे उस्माने हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। निहायती अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा, नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, ख़त्मुर रुसुल, खुसरवे खूबा, सय्याहे लामका, वजहे कुल फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून, आलिमे मा काना व मा यकून, आबो गिले अम्बिया, जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत, मक्ते हर सियादत, खुलासे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ, बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज आपके इस इलाके में पहली मर्तबा बक़ियतुस सल्फ नमूने खल्फ सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब किबला रज़वी के हुक्म पर हाजिर आने का शरफ हासिल हुआ है और मुझसे पेशतर आपने बेहतरीन कलाम फैज़ी साहब से भी समाअत फरमाया और मेरे मुतालिक गौहर साहब बड़े मोहब्बतों के गौहर लुटा रहे थे। हालांकि मैं इस काबिल नहीं कि मेरे बारे में ऐसी कोई बात कही जाए, लेकिन मैं बस इतनी दुआ अल्लाह की बारगाह में करता हूँ कि गौहर साहब ने जो मोहब्बतों के गौहर लुटाए हैं, अल्लाह उसे दुआ बनाकर मेरे हक में कबूल फरमा ले और मेरे लिए दुनिया में सुरखरुई और आखिरत में निजात का जरिया बना दे। चूँकि ये शादी की महफिल है और उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की एक आया करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरा मौला मुझे हक कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक ताला किया, रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, और डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं, और है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत के दिन हम तुमसे नईम के बारे में सवाल करेंगे। तुमसे पूछा जाएगा नईम के बारे में, नईम से मुताल्लिक क्या है। यूं तो इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह तुमसे नेमतों के बारे में पूछेगा, लेकिन इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने ये लिखा है कि कुरान मुक़द्दस की एक एक आयत के 70 हजार ज़ाहिरी माना है, और जो बातिनी माना है उसका तो उसकी कोई हद ही नहीं है, उसकी इंतहा ही नहीं है, बल्कि ये 70,000 समझने समझाने को है। हकीकत तो ये है कि कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, लेकिन मानिए नुज़ूल कुरान आज भी मोमिनों के दिल पर जारी है, जिसका ताल्लुक मुस्तफ़ा जाने रहमत साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना ज्यादा होगा, उसके दिल पर उतने माने का नुज़ूल होगा। तो जो मुख्तलिफ अक़वाल है नईम के मुतालिक कि हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे, किसी ने कहा नईम के मुतालिक पूछा जाएगा यानी तुम्हारे ईमान के मुतालिक पूछा जाएगा, किसी ने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम के हुकूक के मुतालिक पूछा जाएगा, किसी ने कहा अहले बैत अतहार के हुकूक के मुतालिक पूछा जाएगा,
किसी ने कहा सारी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन एक कौल इसका ये भी है और हर कौल मोतबर है कि फरमाया गया तुमसे अल्लाह क़यामत के दिन नईम के बारे में पूछेगा, यानी अल्लाह तुमसे क़यामत में तुम्हारी जवानी के मुतालिक तुमसे सवाल फरमाएगा कि तुमने अपनी जवानी के खूबसूरत दिन कहाँ गुजारे, तुमने अपनी जवानी की खूबसूरत रातें कहाँ गुजारी। आखिर क्या वजह है कि जवानी ही के मुतालिक खास तौर पे पूछा जाएगा। जैसा कि हदीस पाक में भी आता है कि इब्ने आदम के कदम जमीन पकड़ लेगी और उस वक्त तक के जमीन इंसान के कदम को छोड़ेगी नहीं जब तक कि उससे कुछ सवालात न कर लिए जाए और वो उन सवालात के जवाब न दे दे। उसमें से एक सवाल ये होगा तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। पता चला जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ अलग से बचपने के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, अलग से बुढ़ापे के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। आखिर जवानी ही के मुतालिक क्यों पूछा जा रहा है? तो उसकी वजह ये समझ में आती है जब इंसान बच्चा होता है तो वो बहुत कुछ करने के काबिल नहीं होता, और जब इंसान बूढ़ा होता है तब भी वो बहुत कुछ करने के काबिल नहीं होता। किसी मुफक्किर ने कहा था जब कोई बच्चा होता है तो उसकी पूरी ताकत उसके पैरों में होती है, इसलिए बच्चे भागते बहुत हैं, दौड़ते बहुत हैं, लेकिन जल्दी से थकते नहीं हैं। बचपने में पूरी कुव्वत पैरों में होती है, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी पूरी कुव्वत समेट करके जबान में आ जाती है। इसीलिए बूढ़े बोलते ज्यादा हैं, वो बोलते हुए नहीं थकते। लेकिन जब इंसान जवान होता है तो उसके पूरे वजूद में बराबर की कुव्वत होती है। जब इंसान जवान होता है तो उसकी सोच भी जवान होती है, उसकी फिक्र भी जवान होती है, उसके तखय्युलात भी जवान होते हैं, उसके तदब्बुरात भी जवान होते हैं, उसके सोचो समझने की सलाहियतें भी जवान होती है, कुव्वते नफा भी उसकी जवान होती है, कुव्वते ज़रर भी उसकी जवान होती है। गोया के नेकी करने का जज्बा भी जवान होता है, गुनाह करने का जज्बा भी जवान होता है। माअज़ल्लाह अगर कोई एक बूढ़ा इंसान बदी करना चाहे, चाह तो सकता है, लेकिन ताकत की वजह, ताकत न होने की वजह से कर नहीं सकता। लेकिन जवान जो चाहे कर सकता है, इसलिए जवानी की बड़ी अहमियत है। अल्लाह को जवानी भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। आज कौम मुस्लिम की ज़बूहाली, आज कौम मुस्लिम की जिल्लत पूरी दुनिया के अंदर, आज जो कौम मुस्लिम अल्लाह अकबर जिल्लत के दलदल में धंसती जा रही है। आज उम्मत मुस्लिमा जो नाकामियों की डगर की मुसाफिर बन चुकी है, आज उम्मत मुस्लिमा जो दबाई जा रही है, जो तबाह की जा रही है, वो बर्बाद की जा रही है। कौम के बड़े बड़े मुफक्किरीन मुदब्बिरीन कहते हैं कल तक हम ताजदार थे, आज हम भिखारी क्यों हैं? कल तक के हम इज्जतदार थे, आज हम जलील क्यों हैं? कल तक के हम कामयाब थे, आज हम नाकाम क्यों हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जब तक मुस्लिम उम्मा में ऐसे जवान मौजूद रहे जो दीन के लिए दरियाओं के किनारों पर कश्तियां चलाने का जज्बा रखते थे, उस वक्त तक के मुसलमान कामयाबी और कामरानी की शाहराह का मुसाफिर था। जब से कौम मुस्लिम के अंदर नशा करने वाला जवान, ज़िना के अड्डे पर जाने वाला जवान, बदकारी करने वाला जवान, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला जवान, मस्जिदों को वीरान करने वाला जवान, जब से हमारे दरमियान ऐसे जवान नजर आने लगे, तब से मुसलमानों का शौकत, मुसलमानों की शौकत को जो है वो ज़वाल पजीर कर दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहते हैं कि जवान किसी कौम का सरमाया होता है, जवान किसी कौम का मुस्तकबिल होता है। जिस कौम का जवान संवर जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है, और जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है उस कौम को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। मेरी कौम के जवानों, हम जुआ खेलने के लिए पैदा नहीं किए गए, हम शराब के लिए पैदा नहीं किए गए, हम ज़िना के अड्डों को आबाद करने के लिए पैदा नहीं किए गए। अल्लाह ने हमें पैदा किया है जुए के खात्मे के लिए, अल्लाह ने हमें पैदा किया है नशे के खात्मे के लिए, अल्लाह ने हमें पैदा किया है रूए ज़मीन पर निज़ामे मुस्तफ़ा के क़याम के लिए। इसलिए हम दुनिया में आए हैं। हम गुनाह करेंगे तो गुनाहों का खात्मा कौन करेगा? हम बुराई करेंगे, बुराइयों को कौन रोकेगा? याद रखना, जो लोग जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद अय्याशियां करते हैं, आवारगी करते हैं, बुराइयां करते हैं, उनका बुढ़ापा इतना दर्दनाक होता है।
इतना जिल्लत आमेज होता है कि इंसान उस वक्त मौत मांगता है तो भी उसको मौत नहीं आती। उससे उसके बच्चे नफरत करते हैं, उससे उसके पोते नफरत करते हैं, उससे उसके अहले मोहल्ला नफरत करते हैं। याद रखना, जहां गुनाह है वहां फना है। गुनाह करके न किसी को इज्जत मिली है न हमें इज्जत मिल सकती है। आज मेरी कौम का जवान ये तसव्वुर करता है चलो जवानी में अय्याशियां कर लेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट जाएंगे। बज़ाहिर ये बहुत खूबसूरत तसव्वुर लगता है, लेकिन ये शैतान का मक्र और फरेब है। हमें किसने ये बात कह दी कि बुढ़ापा आएगा भी, क्या जवानी में मौत नहीं आ सकती? क्या जवान दुनिया से नहीं गए? कोरोना की इस वबा ने जो क़यामत से पहले क़यामत सुगरा थी, जो तबाहियों से पहले तबाही थी, क्या इसने हमें ये नहीं बताया कि एक जवान घर से निकला बीमार होकर और 12 घंटे के बाद उसकी लाश भी घर पर न आ सकी और सीधा वो कब्रिस्तान चला गया, ये सोच करके गुनाह करने वालों कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब तौबा करके अल्लाह की बारगाह में पलट आएंगे। क्या बुढ़ापा आएगा भी? लोग कल की बात करते, पल की खबर नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। किस कल का तसव्वुर करते हो, किस कल की बात करते हो? नहीं नहीं, ये मत सोचना कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो नमाजी बनेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो तौबा करके पलट जाएंगे। और अगर बुढ़ापा आ भी गया, मैं आपको मायूस और नाउम्मीद करने नहीं आया, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, अगर बुढ़ापा आ भी गया, बीमारियां हैं, पैरों में दर्द है, आदमी किसी काबिल नहीं, अब वो मस्जिद का कोना पकड़ना चाहता है। लोग अल्लाह की रहमत की तरफ देखते हैं, लोग अल्लाह की गैरत की तरफ क्यों नहीं देखते? जहां मेरा अल्लाह रहमान और रहीम है, वहीं पर वो गैरत वाला भी तो है। उसकी शान गैरत का हाल ये है, शान रहमत का हाल ये कि मुझ जैसे करोड़ों पापियों को माफ कर दे, और शान गैरत का हाल ये है कि अगर मासूम 200 साल तक के तौबा करे रोते हुए तो कोई जवाब भी ना दे। क्या ये तारीख में मौजूद नहीं कि कोई मासूम दुनिया में पहला आने वाला हजरत आदम की शक्ल में 200 साल तक के रोता है, लेकिन 200 साल में एक मर्तबा भी जवाब नहीं दिया जाता। एक मर्तबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश पैगंबराना हो गई। हजरत दाऊद इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि जहां पर आंसू गिरते थे वहां पर घास पैदा हो गई। तो जनाब दाऊद ने नाश करते हुए कहा, मौला देख तो सही, मैं तेरे खौफ से अपनी लग़्ज़िश पर कितना रो चुका, लग़्ज़िश पैगंबराना पर कितने आंसू बहा चुका। तो जवाब आता है, दाऊद तुझे अपना रोना तो याद है, लेकिन अपनी लग़्ज़िश पैगंबराना तुझे याद नहीं। वो इतनी गैरत वाला है। अगर ये तसव्वुर करते हो कि बुढ़ापे में अल्लाह की तरफ पलट आएंगे तो सुन लो, जब कुर्बानी के मौके पर ऐसा बूढ़ा जानवर न जो चलने के काबिल रहे, न जो देखने के काबिल रहे, न जिसकी हड्डियों में गूदा रहे, ऐसा जानवर जो किसी काबिल न रहे, न हल चलाने के काबिल रहे, न चरागा पर खड़े रहने के काबिल रहे, ऐसे बूढ़े जानवर को कुर्बानी के लिए ले जाते हो तो इन उलमा से पूछो, क्या ऐसा बुढ़ा जानवर अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा? जब अल्लाह कुर्बानी के लिए बुढ़े जानवर को कबूल नहीं करता तो अल्लाह अपनी इबादत के लिए वो जवानी में अय्याशियां करने वाले बुढ़े को जो नाकारा हो चुका है कैसे कबूल फरमाएगा? इसलिए अपने बुढ़ापे का इंतजार न करना, लेकिन यहाँ कोई बूढ़ा अपनी इंसल्ट महसूस न करे। मैं उन बूढ़ों को नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह कबूल नहीं करता जो इबादत जवानी से करते हैं, बल्कि अरे जो बूढ़े जवानी से इबादत करते हैं उन बूढ़ों की तो अल्लाह की यहाँ इज्जत इतनी है कि अगर जवानी के अंदर वो 100 रकअत नफिल पढ़ते
पढ़ता था या 10 रकत नफिल पढ़ता था या 2 रकत नफिल पढ़ता था, अब बुढ़ापे में कमजोरी की वजह से नफिल पढ़ नहीं पाता, तो अल्लाह उस बूढ़े की इतनी इज्जत करता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे फरिश्तों, जवानी में तो खूब इबादत करता था, अब बुढ़ापा मैंने दिया है, कमजोरी की वजह से कर नहीं पा रहा है, करता नहीं है, लेकिन जवानी में किया करता था, बुढ़ापे की वजह से कर नहीं पा रहा है, लेकिन अब इसको न करने की नेकी मत लिख, यानी न कर रहा है तो इसके सवाब को लिखने में कोताही मत करना। जितनी इबादत जवानी में करता था, बुढ़ापे में पहुंचकर नहीं करता है तो भी इसका सवाब बराबर लिखा जाएगा, इसलिए कि इसकी जवानी में इबादत में गुजरी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जवान पाक दामनी के साथ अपनी जवानी को गुजारेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपनी जवानी के मुतालिक तसव्वुर करो। अल्लाह पूछेगा आज हम अपनी रातों को कहां गुजार रहे, अपनी रातों को आज हम कहां गुजार रहे हैं? क्या आज हमारी रातें फेसबुक की नजर नहीं होगी? क्या आज हमारी रातें यूट्यूब पर गंदे मनाजिर को देखने की नजर नहीं होगी? कितनी खूबसूरत रातें अल्लाह ने दी थी और हमने कहा इसको लगा दिया। लोग पहले कहते थे कि मौलाना नमाज का टाइम नहीं मिलता, लेकिन लॉकडाउन के 4-5 महीने तो तुम घरों में थे, कारोबार नहीं था, कोई मसरूफियत नहीं थी, कोई सफर नहीं था, फिर हमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आप तो पहले कहते थे मसरूफियत है नमाज नहीं पढ़ते, लॉकडाउन में क्या मसरूफियत थी? पता चला नमाज के लिए मसरूफियतों का और टाइम का कोई मसला नहीं है, इबादत के लिए अल्लाह की तौफीक का मामला है। और याद रखना, अल्लाह जिससे राजी रहता है उसी को इबादत की तौफीक देता है, और जिससे नाराज होता है, अल्लाह जिससे नाराज हो, अल्लाह उससे लुक़मा नहीं छीनता। तवज्जो करें, अल्लाह जिससे नाराज हो जाए, अल्लाह उससे लुक़मा नहीं छीनता, अल्लाह जिससे नाराज हो जाता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है। अब अगर ये मालूम करने कि अल्लाह राजी है कि नाराज है, ये देखो कि इबादत की तौफीक है कि नहीं। अगर मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं तो समझ जाओ कि अल्लाह न करे कि अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं हो गया। सोचो, सबकी खुशी की फिक्र करने वालों, क्या हमें अल्लाह की रजा की भी फिक्र है? सबको टाइम देने वालों, क्या हमें अल्लाह को भी टाइम देने की फिक्र है? अगर कोई एमएलए बुला ले, एमपी बुला ले, कोई वजीर बुला ले, तो मेरा जवान खुदकता फिरता है, आज मुझे इनविटेशन कार्ड आया है वजीर की तरफ से, अमीर की तरफ से, एमएलए की तरफ से, एमपी की तरफ से। मैं पूछता हूँ, इनकी औकात और हैसियत क्या है जिनके तू नाम ले रहा है? मुसलमान से बड़ा भी कोई वीआईपी हो सकता है? किसी को कोई साल में एक बार बुलाता है, किसी को कोई जिंदगी में एक बार बुलाता है। मुसलमान की शान क्या है? एक दिन में मेरा अल्लाह मुसलमानों को 5 मरतबा अपने घर की तरफ बुलाता है। लेकिन ऐ नादान इंसान, तू सबकी आवाज पे लब्बैक कहता है, क्या तू रब की आवाज पर भी लब्बैक कहता है? क्या तू रब के मुनादी की आवाज पर भी लब्बैक कहता है? अफसोस की बात है, याद रखना, आज लोग कहते हैं मैं बड़े बड़े करोड़पति लोगों के घर में भी जाता हूँ और मैं गरीब और मजदूरों के घर में भी जाता हूँ, लेकिन याद रखें, मैं महसूस कर रहा हूँ जो अमीरों के मसाइल है वही गरीबों के भी है, जो गरीबों के वो अमीरों के भी है। आज सब लोग कह रहे हैं मौलाना हम बहुत परेशान हो गए, बड़ी तकलीफ है, बेटियों को रिश्ते नहीं, कारोबार के मसाइल है, बाप बेटे में इख्तिलाफ है, सब परेशान है, सब परेशान है, सब परेशान है। मैं पूछना चाहता हूँ, याद रखो, हमारे मसाइल का हल किसी सियासी लीडर के दरवाजे पर नहीं है, हमारे मसाइल का हल तावीज़ात में नहीं है, हमारे मसाइल का हल अल्लाह अकबर नफ्ल विर्द वज़ाइफ में भी नहीं है। अगर अपने मसाइल का हल चाहते हो, अपने अल्लाह के दर से अपने रिश्ते को मजबूत करो, अपने रब के दरवाजे से अपने रिश्ते को मजबूत करो। याद रखना, कल भी मुस्लिम उम्मा के मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में था और आज भी मुस्लिम उम्मा के मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। याद रखो, अल्लाह से बड़ी बारगाह किसी की बारगाह नहीं है। नबियों को जहां से मिला, वलियों को जहां से मिला, सहाबा को जहां
जहां से मिला, सबको जहां से मिला हमें भी वहीं से मिलेगा। लेकिन बात इतनी है कि मुसलमानों ने अपनी रब की चौखट से दूरी इख्तियार कर ली है। क्या ख्याल है उस अली अल फकीर के बारे में? एक अली अल फकीर अगर 5 मरतबा किसी कंजूस और बखील के दरवाजे पे दस्तक दे, एक दिन में 5 मरतबा देना देना देना, बोलो वो बखील देगा कि नहीं देगा? बखील से बखील इंसान 5वीं मर्तबा आने पर तो कुछ गैरत करेगा, यार एक दिन में 5वीं बार आया है, कुछ न कुछ दे के टाल दो। अरे नादान, अगर बखील के दरवाजे पर भी एक सवाली एक दिन में 5 मर्तबा जाए तो बखील उसको कुछ न कुछ दे देता है। क्या ख्याल है मेरे अल्लाह के बारे में, जिसने सखी भी पैदा किए, सखावत को भी पैदा किया, जिसने अल्लाह अकबर दौलत को भी पैदा किया, दौलतमंदों को भी पैदा किया। क्यों नहीं आते अल्लाह की बारगाह में? अपने मसाइल का हल खुदा की बारगाह में क्यों नहीं तलाश करते? सबके लिए वक्त है, लेकिन कितना नादान हो गया इंसान। जिस खुदा ने इज्जत दी, जिस खुदा ने माँ के पेट में परवरिश की, जिस खुदा ने पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए ग़िज़ा पैदा की, जिस अल्लाह ने चलने की ताकत दी, बोलने की ताकत दी, जिस अल्लाह ने हमें वक्त दिया, जिसने वक्त को पैदा किया, सबके लिए टाइम है, मेरे अल्लाह के लिए टाइम नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। मगर सुन लो और दिल के कानों से सुन लो मेरी कौम के चलते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते मैं उससे बेजार हूं। अब आप मुझे बताओ, जिससे अल्लाह के रसूल बेजार हो, क्या उससे अल्लाह राजी है? क्या उससे गौसे पाक राजी है? क्या उससे गरीब नवाज राजी है? क्यों नहीं निकालते हम थोड़ा सा वक्त अल्लाह की इबादत के लिए? बड़ी माजरत के साथ अगर ये सवाल कर लिया जाए कि इतने बड़े मजमे में जो पूरी रात बैठने का शौक लेके बैठा है, कितने लोगों ने आज 5 वक्त की नमाज पढ़ी है? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, जलील करने नहीं आया, लेकिन आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जो हाथ उठा सकते हैं कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी? हमारी कौम का हाल ये है, हमारी कौम का हाल ये है। नमाज के लिए नहीं आना, हर एक चीज के लिए आना। और याद रखना, सरकार गरीब नवाज फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ रहा है उसकी जिंदगी ज़ाय हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आज लोग कहते हैं मेरा घर तबाह हो रहा है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक हदीस पाक आपकी खिदमत में पेश करता हूं, बुखारी शरीफ की हदीस बतौर मफहूम पेश करना चाहता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आका फरमाते मेरा दिल ये चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि वो अजान दे। ध्यान से सुन, आका फरमाते मेरा दिल ये चाहता है मैं किसी को कहूं कि अजान दे, और मैं किसी को कहूं कि वो नमाज पढ़ा दे। आका फरमाते मैं गलियों में, मोहल्ले में, कूचों में निकल जाऊं और उन घरों को आग लगा दूं। तवज्जो करना, ध्यान देना। हुजूर कहते हैं मेरा दिल ये चाहता है, मेरी चाहत ये है कि जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज के लिए ना आए, मैं उन घरों को आग लगा दूं। इस हदीस को हमने बार बार सुना, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हम कहते हैं देखो नमाज की अहमियत कितनी है, लेकिन उसका दूसरा एंगल हमने कभी नहीं देखा, दूसरे जाविये से उसको कभी नहीं देखा, सिक्के के दूसरे रुख को कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, दूसरी हदीस से समझो, फरमाती है कि मैं देखती हूं कि अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी से काम लेता है, बहुत उजलत करता है। हुजूर चाहे अल्लाह उनकी चाहत को बहुत जल्दी पूरी करता है। मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने 4 रकअत की नियत की, हुजूर ने 4 रकअत की नियत की, और नियत के बाद दिल में ख्याल आया बैतुल मुकद्दस हमारा किबले अव्वल है, काश मेरे दादा का बनाया हुआ काबा हमारा किबला बन जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 4 रकअत की नियत करके ये सोचा, तो अभी 2 रकअत भी पूरी ना हुई, अल्लाह ने महबूब की चाहत को
पूरा करने के लिए इतनी जल्दी किया कि फरमाया हबीब अपना चेहरा किबले की तरफ कर लो, बल्कि किबले की तरफ तो बाद में कहा। फरमाया अल्लाह अकबर, मेरे रब ने फरमाया कि करदा जिधर तुम्हारी मर्जी हो उधर अपना चेहरा कर लो, हम उसी को किबला बना देंगे। मुझे बताओ, महबूब ने चाहा, महबूब ने मांगा नहीं, महबूब ने दुआ नहीं की, महबूब ने अर्जी नहीं की, बल्कि चाहा। उनकी चाहत पे अल्लाह ने किबला बदल दिया। सोना मर्दों पे हराम है, हुजूर ने चाहा सोना सुराका के लिए हलाल हो गया। रेशम मर्दों पे हराम है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के लिए चाहा, मेरे अल्लाह ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ के लिए रेशम को हलाल कर दिया। हुजूर की चाहत को पूरा करने में अल्लाह बहुत जल्दी फरमाता है। अब सुनो, आका फरमाते मेरा दिल ये चाहता है कि मैं किसी को कहूँ अजान दे, किसी को कहूँ नमाज पढ़ाए और उनके घरों को आग लगा दो। रहमतुल लिल आलमीन की शान नहीं कि वो किसी के घर को आग लगाए, वो तो दुश्मन के घर को भी आग में नहीं देखना चाहते, लेकिन आका फरमाते मेरा दिल ये चाहता है उनके घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज के लिए ना आए हो। नबी ने चाहा और अल्लाह ने उन घरों में आग लगा दी। नबी ने चाहा, अल्लाह ने किबला बदल दिया। नबी ने चाहा कि उन घरों में आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नहीं आए, अल्लाह ने आग लगा दी। जल रहे हैं घर, आग लगी है मगर दिखती नहीं, आग लगी है मगर दिखती नहीं, सब जल रहे हैं, महसूस कर रहे, समझ नहीं रहे कौन सी आग। रोजी में तंगी की आग, मियां बीवी में इख्तिलाफ की आग, बाप बेटे में एक इख्तिलाफ की आग, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े की आग, घरों के अंदर बड़ी बड़ी बीमारी की आग, ये सब आग लगी हुई है। और ये आग कोई मौलवी का तावीज नहीं बुझा सकता। बड़ी माफी के साथ, माजरत के साथ, तावीजात जादू का इलाज तो कर सकते हैं, अल्लाह के अजाब का इलाज तावीजात से नहीं हो सकता। हम सारी चीजें तावीजात के जरिए करना चाहते, मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अगर हम ये सोचते, कोई कहता है मेरी रोजी बांध दी गई, मुझ पे जादू कर दिया गया, मेरी बेटी के रिश्ते पे जादू कर दिया गया, पता नहीं किसने क्या किया, मैं परेशान, मेरे बच्चे परेशान, ये परेशान, वो परेशान। मैंने कहा नादान, किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तूने किया। हमारे घरों को आग लगा दी गई है। अगर ये दिखने वाली आग होती तो सारी दुनिया बुझाने को दौड़ती, लेकिन ये आग दिखती नहीं है। ये गमों की आग है, ये तबाहियों की आग है, ये बर्बादियों की आग है, ये मुसीबतों की आग है। और इस आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। अगर इस आग को बुझाना है, सजदे करो, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। तुम नबी की आंखों को ठंडा करोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों की आग को बुझा देगा। आओ आओ अहद करो कि आज से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। और नमाज क्या है? नमाज से चेहरे का नूर बढ़े, नमाज से उम्र में इजाफा हो, नमाज से रोजे में इजाफा हो, नमाज से मुसीबतें टले। अरे जिस नमाज से खुदा मिल जाता है, उस नमाज से क्या नहीं मिल सकता। और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम बेनमाजी से कितनी बेजारी का इजहार करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा, जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी सोहबत में भी मत बैठना, क्योंकि बेनमाजी पर आसमान से लानत बरसती है। इसलिए हम तबाही के दरवाजे पर अर्ज कर रहा था कि जवानी, अल्लाह जवानी के बारे में पूछेगा। और आज लोग हमारे जवानों को बिगाड़ना चाहते हैं। कल तक हमारे जवानों की जिंदगियां क्या थी, उनकी रातें कैसे गुजरती थी, आज हमारे जवानों की जिंदगी क्या है, आज हमारे जवानों की सुबह शाम क्या है। थोड़ा सा वक्त तो मिलता है, लोग मोबाइल लेकर के गेम खेलने बैठ जाते हैं, लोग ताश के पत्ते लेकर बैठ जाते हैं, लोग जुआ लेकर बैठ जाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो जुए के आलात अपने हाथ में ले, जो जुए के आलात अपने हाथ में ले, क़यामत के दिन वो इस हाल में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। सोचो जरा, थोड़ा सा गौर करो, हम कितनी तबाही के दहाने पर हैं। बहुत दिन तक के जवानी नहीं रहेगी, मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है, मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है। एक दिन ये तलवार
जिस्म और रूह में जुदाई पैदा कर देगी। हम बहुत दिन के लिए इस दुनिया में नहीं आए, हम बहुत मोहलत लेकर इस दुनिया में नहीं आए। पता नहीं जिंदगी कितनी है, कितने दिन हमें जीना है, हमें नहीं पता। अल्लाह ने जो वक्त दिया है इसकी कद्र करें, इबादत करें। आजकल तो बड़ी माजरत के साथ हम ये भी कहते हैं, अरे मौलाना इतना मत डराओ, क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। बल्कि हम शायरी भी करते, क्या होगा हम क़यामत में देख लेंगे, हम तो फरिश्तों को भगा देंगे और हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। याद रखना, शायरी करना आसान है, हकीकत बहुत मुश्किल है। अगर आप ये सोचते ना कि क़यामत में जो होगा देख लेंगे, मैं आपके सामने क़यामत का एक मंजर पेश करता हूं, अगर आप उसको महसूस करें तो कर लें। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे नहीं पता कि मुजफ्फरपुर के करीब के इस इलाके के लोग कैसी गुफ्तगू को पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने अपने अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं पाता कि मैं कोई लतीफ़ा बोलकर आपको हंसा सकूं, या मैं एक बार सुभान अल्लाह कहने के बदले में आपको जन्नत का टिकट दे दूं, या मैं ये कहूं कि मुझे देख लो, सैयद साहब को देख लो, पीर साहब को देख लो तो जन्नत मिल जाएगी, बेहिसाब जन्नत में चले जाओगे। मैं इससे इख्तिलाफ ज़रूर रखता हूँ। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि चेहरे दिखा के जन्नत बांटने वालों, अपनी कौम पे इतना जुल्म मत करो, इसलिए कि जिनके चेहरे दिखा के तुम जन्नत बांट रहे हो, क्या उनके जन्नत में जाने की भी कोई गारंटी तुम्हारे पास है? अगर आप ये कहते हैं ना सैयद साहब को देख लो ना, तो मुझे एक सैयद याद आता है। मैं सैयदों का मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं मैं अपनी सियादत का कोई झुंझुना बजाने आया हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि उस खानदान से मेरा ताल्लुक है। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, मैं एक ऐसे सैयद को जानता हूँ जिसके शजरे नसब में किसी को इख्तिलाफ नहीं, मुख्तसर शजरे नसब है। इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकी, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक। और ये ऐसा सैयद है कि इन्होंने जन्नत बेची है जन्नत। एक मर्तबा एक शख्स मकान लेकर गया, हुजूर मुझे मकान बेचना है, कितने में लोगे? फरमाया मेरे पास इस वक्त तो पैसे नहीं है, लेकिन अगर तू मुझे बेचना ही चाहता है तो मैं जन्नत के महल के बदले तेरा मकान खरीद लूं। इत्तेफाक से सहारनपुर वाले लोग उस दौर में पैदा नहीं हुए थे, तो उस वक्त तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं थी। इधर इमाम जाफर सादिक ने कहा कि मैं जन्नत के महल के बदले में तुझे मकान तुझसे खरीदता हूँ। उसने कहा लिख दे। आपने फरमाया मैंने इसका मकान लिया, जन्नत का महल दिया। उसने अपने बच्चों से कहा जब मेरा इंतकाल हो ये रुक्का मेरी कब्र में रख देना। उसके बाद इमाम साहब हज को चले गए, इंतकाल हो गया उस बंदे का, उसकी कब्र में रुक्का रख दिया गया। और उसके बाद जब इमाम वापस आए हज से, तो उसके दूर के वारिस इमाम जाफर सादिक के पास आए। इमाम वो मकान हमारे फुला का था, फरमाया हमने खरीद लिया उसी की जिंदगी में। कितने में? फरमाया जन्नत का महल दिया और खरीदा। चूंकि वो सादिक थे, सादिक थे, उन्होंने कहा जन्नत के महल के बदले का ये भी कोई सौदा होता है? फरमाया मैंने तुमसे नहीं खरीदा, उससे खरीदा, जाओ उससे पूछो। कहा वो तो मर गया। कहा जाओ पूछो। जब उसकी कब्र पर गए तो एक कागज उसकी कब्र पर पड़ा हुआ था। एक तरफ इमाम जाफर सादिक की तहरीर थी कि हमने दुनिया में मकान खरीद कर जन्नत में उसको महल दे दिया, दूसरी तरफ उसके हाथ की लिखी हुई तहरीर थी, लोगों सादिक ने जो वादा किया था वो वादा पूरा हो गया, मुझे जन्नत का महल मिल चुका है। ये इमाम जाफर सादिक है, ये इमाम जाफर सादिक है। जन्नत का महल बेच दें, लेकिन अल्लाह के खौफ और खशियत का हाल क्या है? जब अपने दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं तो कहते वादा करो अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करो। तवज्जो करना, ये वो सैयद है जिसकी सियादत में किसी को सर्रा बराबर। इमाम हुसैन के सगे परपोते और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सगे पोते, और कितने बड़े इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफा जिसकी जूतियां सीधी करे, वो इमाम जाफर सादिक। लोगों से क्या वादा लेते? अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करना, और अगर मेरी बख्शिश हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। लोग कहते हैं इमाम आप तो सैयद है, आप तो सैयद है। फरमाते रोना तो इसी पर है ना, रोना इसी बात का है कि हम आला नसब लोग हैं, लेकिन हमारे आमाल इतने आला नहीं, हम अपने नाना को क़यामत में मुंह क्या दिखाएं।
हालांकि इमाम जाफर सादिक के दौर में उनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं था, लेकिन ये उनकी आजिज़ी है। आया नमाज का ठिकाना नहीं है, एक बार सुभान अल्लाह कहने की जन्नत कैसे मिलेगी। इसलिए मैं आपको कोई आपकी मनपसंद की बात सुनाने की बजाय मैं अपने दिल का दुखड़ा ही आपको सुना सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। तो मैं आपके सामने रखता हूँ एक मुकद्दमे के तौर पर कि मैशर क्या होगा। हम कहते हैं ना जो होगा देखेंगे, ये होगा वो होगा, क्या होगा वहां थोड़ा सा देखते। फारूक आजम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा काबे आबार से कहते, ऐ काब मुझे ऐसी बात सुना जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, अल्लाह का खौफ और मजीद पैदा हो। और फारूक आजम कोई मामूली इंसान नहीं, फारूक आजम पहले ही अल्लाह से इतना डरते हैं कि जब अल्लाह की अजाब की आयत सुनते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। रिवायत में आता है कि एक आयत किसी ने पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि तेरे अल्लाह का अजाब वाक़ होकर रहेगा, मा लहू मिन दाफ़े, और उसको कोई दफा करने वाला, दूर करने वाला नहीं होगा। तो फारूक आजम बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े और 3 दिन तक के फारूक आजम बीमार थे। फारूक आजम अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे, इतना, हालांकि उन्होंने उनका चेहरा देखा था जिनके बारे में कहा गया मन रआनी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने रब का जलवा देखा। लेकिन फारूक आजम इतना रोते थे कि अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से आपके चेहरे पे आंसुओं का निशान था। जिन सहाबा के साथ अल्लाह ने खैर का, जन्नत का वादा किया, जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, वो इतना रोते अल्लाह के खौफ से कि चेहरे पे आंसुओं का निशान पड़ जाता है। और यहाँ वुजू और इस्तिंजा की सुन्नतें भी नहीं पता, और गुरूर है कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। गफलत का शिकार हो, खुद फरेबी का शिकार हो, जो जुमा मस्जिद में 2 रकात पढ़ने जाए और जन्नत के ठेकेदार बन जाए। याद रखना, अपने आप को फरेब दे रहे हो। यहाँ ये चर चलने वाली जबान कुछ भी बोल दे, लेकिन अल्लाह के यहाँ इतना आसान नहीं है। न मगफिरत इतनी आसान है जितना आपने कर रखा है, और न मगफिरत इतनी मुश्किल है जितना तबलीगी जमात वालों ने मुश्किल बता रखा है। इफरात और तफरीद का शिकार हो। लेकिन एक बात याद रखना, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह से कितना डरते थे। अपने बिस्तर के नीचे एक चाबुक रखते थे, दुर्रा, और जब रात में घर पे आते तो अपने पैरों पे वो दुर्रा मारकर कहते, उमर बता आज तूने अल्लाह को राजी करने वाले कितने काम किए और अल्लाह को नाराज करने वाले कितने काम किए। जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वक्त आया, आपकी जिंदगी का एंड इस पर होता है। वो उमर जिसने 3 बर्रे आजमों पे अकेले हुकूमत की, वो उमर जिनके दौर में इतनी फुतूहात हुई कि इतनी फुतूहात किसी खलीफा के दौर में नहीं हुई। जब फारूक आजम शहीद होने लगे तो आपने अपने बेटों से कहा, ऐ मेरे बेटो, तुमने जिंदगी भर मेरी बात मानी है, जरा आखिरी मर्तबा मेरी बात मान लो, तुम मेरे फरमाबरदार कहलाओगे। बेटों ने कहा, अब्बा बोलिए क्या करना है। फरमाया, मुझे चारपाई से उतार कर जमीन पे डाल दो। बेटों ने बाप के हुक्म पर अमल करते हुए जमीन पे डाल दिया। फारूक आजम जमीन पर मिट्टी पर अपना चेहरा रगड़ कर रोते हुए कहते हैं, ए अल्लाह उमर को बख्श दे। जिसे नबी ने जन्नत की बशारत दी है उसकी जिंदगी का एंड ये है, इख्तिताम। जिसकी जिंदगी आवारगी और अय्याशी में गुजरी, उन लोगों का क्या हाल होगा जिनके बारे में कुरान कहता हो, तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, कि तुम जब भी मेरे महबूब के सहाबा को देखोगे या तो रुकू करते देखोगे या तो सुजूद करते देखोगे। उनकी पहचान है रुकू और सुजूद, और उनकी जिंदगी का एंड ये है, इख्तिताम ये है कि चेहरे को जमीन पे रगड़ कर कहते, ए अल्लाह उमर को बख्श दे। लोगों ने ये कैफियत देखी तो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आपने तो इस्लाम का बड़ा फायदा किया, आपके जरिए से 3 बर्रे आज़मों पर इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई, शाम और ईरान आपकी वजह से फतह हो गए, आपने जितनी खिदमत की किसके हिस्से में आया। फारूक आजम कहते, मेरी मनक़बत न पढ़ो,
ये मनकबत पढ़ने का वक्त नहीं है। तुम उमर को बड़ा चढ़ा के पेश करते हो। उमर की तो बस तमन्ना इतनी है कि उमर की जब शहादत हो जाए तो अल्लाह कयामत के दिन उमर को बराबर सराबर छोड़ दे तो उमर कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ना मुझे जन्नत दे ना मुझे जहन्नम दे, यूं ही छोड़ दे बस, मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। ये फारूक आजम कहते हैं और हम कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। वो कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगी में नहीं? हराम के लुक़मे हम खाएं, हराम और हलाल में तमीज न करें, औरतों पे बदनजरी करे, बदनिगाही करे, मस्जिदों को वीरान करे, शराब और ज़िना की आदतों को आबाद करे, ना अल्लाह का खौफ ना रसूल से हया, और हम जन्नत में यहाँ जाएंगे और वहाँ जाएंगे। तो सैयदना फारूक आज़म ने काब अहबार से कहा, ऐ काब मुझे ऐसी बातें सुनाओ, ऐसी बातें जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर मज़ीद पैदा हो। लेकिन आप ये फारूक आज़म की आजिज़ी है, ये ना समझना कि फारूक आज़म जन्नती नहीं। वल्लाह जैसे जन्नत का होना यकीनी है वैसे फारूक आज़म का जन्नती होना यकीनी है। लेकिन ये उनकी आजिज़ी हमारे लिए इबरत है। कहते हैं काब मुझे ऐसी बातें सुना जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर और पैदा। तो काब अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन हमने आसमानी दूसरी किताबों में ये बात पढ़ी है कि जब क़यामत के दिन जहन्नम लाई जाएगी, क़यामत के दिन जहन्नम, तो जहन्नम क़यामत के दिन इस शान से लाई जाएगी कि जहन्नम के मुंह में 70,000 लगाम दी जाएगी। जैसे किसी ऊंट को, बछड़े को, जानवर को कैसे रस्सी डाल करके लाया जाता है, वैसे जहन्नम के मुंह में 70,000 लगाम डालकर फरिश्ते जहन्नम को खींच करके लाएंगे। तो जहन्नम के शोले ऊपर उठेंगे, उसकी शरारे, जहन्नम की आग ऊपर उठेगी। तो उसकी उठती हुई आग को देखकर गुनेगार मुजरिम पापियों का जो हाल होगा वो तो होगा अपनी जगह। कहते हैं जो अंबियाए किराम है ना, अल्लाह के नबी, उनकी क्या शान होगी वो जहन्नम देखकर। हजरत काब कहते हैं कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा नबी, इब्राहिम खलील जैसा नबी अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अल्लाह से अर्ज करेंगे, ए अल्लाह तूने मुझे अपना खलील बनाया, उस मकाम खुल्लत का वास्ता मौला, आज इब्राहिम तुझसे तेरी अमान चाहता है। आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूँ। अगर आप मस्जिद बना के सोचते हैं कि मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा तो कौन जाएगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मस्जिद नहीं बनाई बल्कि अल्लाह का काबा बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जानवर सिर्फ ज़बा नहीं किए, इकलौते बेटे की गर्दन पे अल्लाह की मोहब्बत में छुरी रख दी, आग में कूदने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वही खलील अल्लाह से अर्ज करेंगे क़यामत के दिन, मौला आज मैं तुझसे अपने लिए अमान मांगता हूँ और किसी के लिए आज कुछ नहीं मांगता। काबे आबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदा नहीं होगी बल्कि मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करेंगे अपने घुटनों को जमीन पर रख के, ए अल्लाह तूने मुझे तूर पर बुलाकर मुझसे जो प्यारी प्यारी गुफ्तगू की थी, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, ऐ मेरे मूसा तूर के दाईं तरफ आ ताकि मैं तुझसे राज की प्यारी प्यारी बातें करूं। ए अल्लाह तूने मुझे तूर पे बुलाया था प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, वो शान कलीमी जो तूने मुझे अता किया था मौला, उस शान कलीमी का वास्ता मौला आज तेरा मूसा अपने लिए अमान मांगता है और आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। और फिर काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब ईसा अलैहिस्सलाम अपने घुटने जमीन पे रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला तेरा ईसा जिसे तूने बगैर बाप के पैदा किया, कलेमतुल्लाह और रूहुल्लाह बनाया, मौला आज तेरा ईसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो आज अपने लिए अमान मांगता। आप मुझे बताओ जिस दिन अल्लाह के खलील इस शान का इजहार करेंगे, जिस दिन मूसा कलीम इस शान का इजहार करेंगे, जिस दिन ईसा कलीमतुल्लाह इस शान का इजहार करेंगे, उस दिन उनका अंजाम क्या होगा? जिनकी जिंदगी में नमाजें थी,
जिनकी जिंदगी में अल्लाह की इबादत नहीं, जिनकी जिंदगी में सजदों का शौक नहीं, जिनकी जिंदगी में गुनाह ही गुनाह, जिनकी जिंदगी में बुराइयां ही बुराइयां, जिनकी जिंदगी में बेहयाइयां ही बेहयाइयां। इसलिए आओ, आज अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दी, आज अल्लाह ने मौका दिया। कुरान कहता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके इंसान से इम्तिहान दिया है, कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। इसलिए आओ, जिंदगी मिली है अच्छे अमाल के लिए, इसलिए कुछ अच्छे अमल कर लो। इसलिए कि दुनिया से जाओगे तो कफन में कुछ नहीं लेकर के जाओगे, जितना कमाया है वो भी नहीं ले जाओगे, जो जमाया है वो भी नहीं ले जाओगे। जानते हैं सिकंदर आजम 32 साल 8 महीने की उम्र में आधी दुनिया को फतेह करने के बाद जब दुनिया से जाने लगा था तो उसने कहा था, मेरे हाथों को कफन के बाहर कर देना, ताकि जाते जाते दुनिया को पैगाम दे करके जाऊं। आधी से ज्यादा दुनिया को फतह करने वाला सिकंदर दुनिया से जा रहा है तो हाथ खाली लेकर के जा रहा है, तुम क्या लेकर के जाओगे? कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, अपने दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। अपने कफन में या तो अच्छा अमल लेकर जाओगे या तो बुरा अमल लेकर के जाओगे। याद रखिए, मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत तवील करने की बजाय अब अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करता हूँ। जिंदगी में अगर कभी ऐसा मौका आ जाए, ऐसा वक्त आ जाए जब नफ्स गुनाह की तरफ आमादा करे, जब नफ्स गुनाह की तरफ ले जाए, एक काम करना। हज़रत सैयद साहब से एक मिनट इजाज़त। हुजूर फ़क़ीह इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब क़िबला की आमद हो रही है, मगर सामने किसी साहब की गाड़ी बोलोरो लगी हुई है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। सड़क पे किस साहब की बोलोरो है, जल्द अज जल्द हटा लें ताकि हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की आमद मिंबर शरीफ पर हो सके। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज कर रहा था अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए कि नफ्स चाहे गुनाह करने के लिए, तो ये सोचना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर जिंदगी में एक गुनाह जिंदगी में ये सोचकर हमने छोड़ दिया कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, एक गुनाह, तो इंशाअल्लाह वो एक गुनाह छोड़ देना अल्लाह के खौफ से पूरी जिंदगी के गुनाहों का कफारा और माफी का जरिया बन सकता है। इसलिए कि इस्लाम में नेकी करने का वो मकाम नहीं है जो गुनाह से बचने का मकाम है। अगर कोई नेकी करे, अगर कोई बंदा नेकी करे, नेकी का सिला क्या है? अगर कोई नेकी करे तो नेकी का सिला क्या है? कुरान कहता है जो नेकी करेगा अल्लाह उसी की मिस्ल उसको 10 नेकी अता फरमाएगा। नेकी का सिला ये है, जो नेकी करे एक के बदले 10, एक दिन हम खर्चा किया 10 का सवाब, एक रोजा रखा 10 का सवाब, एक हज किया 10 का सवाब। इसी तरीके से जो एक नेकी लाएगा अल्लाह उसके बदले में उसको 10 अता करेगा। लेकिन जो गुनाह से बचेगा, नेकी एक करेगा तो 10 मिलेगी, लेकिन जो गुनाह से बच जाए, कुरान कहता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दे अल्लाह उसे दो जन्नत अता फरमाएगा। नेकी के बदले में 10 नेकी है और गुनाह के बदले में अल्लाह ताला सीधे जन्नत अता फरमाता है, गुनाह से बचने के सिले में, गुनाह से बचने के एवज में। इसलिए इस्लाम में नेकी की जो अहमियत है उससे ज्यादा गुनाह से बचने की अहमियत है। हम आज नेकियों पे तवज्जो दे रहे हैं लेकिन गुनाह से बचने की जरूरत है। इसलिए कि जो नेकी करेगा वो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन जो गुनाह छोड़ देगा वो सिर्फ नेकी ही नेकी करेगा। इसलिए कि गुनाह से बचना खुद बड़ी नेकी है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब जिंदगी में कभी ऐसा मौका आ जाए कि नफ्स कहे चलो गुनाह कर लो, तन्हाई में गुनाह कर लो, बस इतना सोचना कि अल्लाह देख रहा है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जो लोगों के दरमियान गुनाह से बचे
और अकेले में गुनाह से न बचे वो मुल्हिद है, मुल्हिद। किसी ने पूछा हुजूर वो मुल्हिद क्यों है? फरमाया जो लोगों के डर से गुनाह छोड़ दे और अल्लाह के डर से गुनाह न छोड़े वो मुल्हिद नहीं है तो और क्या है। और याद रखना हदीस पाक में मेरे आका फरमाते कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों के बराबर होगी। तवज्जो कीजिए, हमारी दाढ़ी भी है, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, बहुत सारी नेकियां करते हैं, लेकिन सुनिए अंजाम नेकियों का क्या होगा सिर्फ एक चीज की वजह से। आका अलैहि सलाम फरमाते कुछ लोगों की नेकियां पहाड़ों के बराबर होगी, लेकिन अल्लाह उस नेकी को ऐसे बिखेर देगा जैसे रेत के जर्रे, रेत के बारीक बारीक जर्रे जो सुबह की धूप में नजर आते हैं, रोजोन के जर्रे, ऐसे जर्रों में अल्लाह बिखेर देगा। साहबा ने पूछा आका अल्लाह इन नेकियों को क्यों बिखेर देगा, क्यों रद्द कर देगा? तो आका फरमाते वो नेकियां तो खूब करते होंगे, लेकिन जब वो अकेले रहते होंगे तो अकेले में गुनाह करते होंगे। जो सबके सामने नेकी करे और अकेले में गुनाह से न बचे, अल्लाह उनकी नेकियों को रेत के जर्रों की तरह बिखेर देगा। क्योंकि कुरान कहता है वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, कि अल्लाह की यहाँ आखिरत तो सिर्फ परहेजगारों के लिए है, आखिरत तो सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए है। इसलिए जब अकेले में रहो, तन्हाई में रहो, तो गुनाह से बचने की कोशिश करो। जो अकेले में गुनाह से नहीं बचते, अगर वो पहाड़ जैसी नेकियां भी लाए तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी पहाड़ जैसी नेकियों को रद्द फरमा देगा, जाय फरमा देगा। इसलिए ये न सोचना कि चलो हम इबादत भी करें और रातों को तन्हाइयों में गुनाह भी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला। राव आसिफ भाई यहाँ पे कुर्सी भेजें हुजूर के लिए। हुजूर मुफ्ती साहब अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। जमात अहले सुन्नत की एक इल्मी, रूहानी, काबिल कद्र और बड़ी, बल्कि ये कह ले इस अहद की अबकरी और शर्फ शख्सियत, ताजदारे फ़िक्र नज़र, ममलिकत फ़िक्र दानिश के ताजवर, इल्म तसव्वुफ़ के हवाले से बड़ी कद्दावर शख्सियत, खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफा हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत, खलीफा कुतुब मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खलीफा हुज़ूर कुतुब मदीना, खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफा हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत, हुज़ूर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब किबला, हुज़ूर फ़क़ीह इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बानिए जामिया ज़ियाइया फैज़ुर रज़ा ज़दरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसला बारीक से बारीक था, हल हो गया, मुफ्ती साहब आ गए, जलसा मुकम्मल हो गया। हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला की बहुत ही इल्मी मालूमाती गुफ्तगू आप समाअत कर रहे हैं। बैठ जाएं, आदब से बैठ जाएं। हुजूर मुफ्ती साहब किबला की ज़ियारत करें और हज़रत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला का खिताब नायाब समाअत फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिही व आलिहि व सहबिही, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बक़ियतुस सल्फ़, सरमाया अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब किबला रज़वी नागपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं। और मैं अपनी गुफ्तगू को अब मुकम्मल करता हूँ एक रिवायत पढ़कर, बल्कि रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में उसका मफ़हूम मुकम्मल करके मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। आप तवज्जो समाअत फरमाएं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिही व आलिहि व सहबिही, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो तन्हाई में गुनाह से बचे। अगर इंसान अपनी तन्हाई को बेहतर कर ले, खलवत जो बेहतर कर ले, तो उसकी जलवतें खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। जो अपना अंदरून बेहतर कर ले, उसका बैरून खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। इनसाइड अगर कोई मुकम्मल और बेहतर करे तो आउटसाइड तो उसका बेहतर हो गई होगा। क्यों? इसलिए कि जो फल अंदर से मीठा होता है, बाहर से उसको रंग और रोगन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाहर खुद ब खुद बेहतर रंग लाता है। लेकिन याद रखें, जो ऊपर से मुलम्मा कारी करे, ऊपर से बेहतर करे, अंदर से कभी कभी धोखा हो सकता है। तो जो इनकलाब अंदर से आता है वो
वो हकीकी इनकलाब होता है, और जो बाहर की रंग रोगनियां होती हैं वो ज्यादा इस्लाम में अहमियत नहीं रखती, उसे रियाकारी कहते हैं। इसलिए अपनी तन्हाइयों को बेहतर करे। तो जो इख्तिताम की तरफ जाते हुए कर रहा था, वो रिवायत का मफहूम कि जब कभी नफ्स कहे कि चलो अकेले में गुनाह कर लो, उस वक्त ये तसव्वुर करे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कुरान कहता है हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और कितने साथ है? कुरान कहता है वइज़ा सअलका इबादी वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे आपसे पूछे, मेरे मुतालिक सवाल करें, तो कहें कि अल्लाह करीब है। और कितने करीब है? तो जवाब देता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शय रग से ज्यादा करीब है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। तो जब भी दिल नफ्स कहे चलो गुनाह करें, सोचो अल्लाह देख रहा है। और एक गुनाह इस तसव्वुर से छोड़ना कि अल्लाह देख रहा है, सारे गुनाहों का कफारा बन सकता है। रिवायत में आता है, इब्नुल जौजी लिखते हैं, जिसको बतौर मफहूम पेश करूं, अब्दुल्ला इब्ने उमर इसके रावी फरमाते हैं कि ये रिवायत जो उन्होंने बयान की, मैं बच्चा था, बचपने के बावजूद कमोबेश 4 या 7 मरतबा मैंने हुजूर से ये बात सुनी। बचपने में जब इतनी बार सुनी तो जो बड़े थे उन्होंने कितनी बार सुनी होगी। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम को ये बात कितनी पसंद थी कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कई मौके पर उसको बयान फरमाया। रिवायत का मफहूम ये है कि बनी इसराइल में एक जवान था जिसका नाम किफ्ल था, और वो बड़ा पापी गुनहगार था। यूं समझ ले ऐसा जैसे कि उसको हर रात अपने बिस्तर पर कोई नया हुस्न और कोई नया जमाल चाहिए था। एक दिन किफ्ल किसी शिकार की तलाश में, रात के लिए किसी शिकार की तलाश में, आवारगी और अय्याशी के लिए किसी शिकार की तलाश में अपने घर से निकला। उसने देखा एक खूबसूरत लड़की जरूरतमंद है और वो लोगों से कुछ तलब कर रही है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। ऐसे में किफ्ल ने देखा कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो किफ्ल ने उसको जितनी जरूरत थी उससे बहुत ज्यादा रकम उसकी झोली में डाल दिया। जब किफ्ल ने उसकी झोली में डाला, कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है। उस लड़की ने तशक्कुर आमेज लहजे में उस जवान को, किफ्ल को देखा, तो किफ्ल ने कहा कि मैंने तुझ पर जो एहसान किया है उसके बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तू मेरे घर चल और चल करके कुछ बातें मुझसे बैठ के कर ले। वो लड़की चलने के लिए तैयार हो गई। यहाँ रुक करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि मुसलमान बेटियां गैरों के साथ भाग रही। मैं कहता हूं अगर मुसलमान बेटियां गैरों के साथ भाग रही है तो क्या तन्हा उनका कसूर है? हम उसमें जिम्मेदार नहीं। बड़ी माजरत के साथ जब बच्चियां 35-35 साल की उम्र तक घरों में सिसकियां लेती रहेगी और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा तो वो गैरों के साथ भागेगी नहीं तो क्या करेगी? मैं उनके इस अमल की तायीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ जिस कौम की हालत ये हो कि 1-1 लाख रुपए की चादर उर्स के मौके पे अपने पीर की मजार पे चढ़ाएं और उन गरीब बच्चियों की शादी की फिक्र न करें, आखिर ये कौन सी इस्लामी तालीमात है? अगर तुम अपने पीरों को जन्नती समझते हो तो मैं कहता हूं कि जो जन्नती है उसको अंदर तो इससे बेहतर लिबास जन्नत का मिल चुका है। जिसको जन्नत का लिबास मिल चुका हो उसको दुनिया के 1 लाख रुपए की चादर की जरूरत क्या है? हम जिस मसलक के मानने वाले हैं, जिसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है और इस सदी में पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, उस रजा की फिक्र ये है कि किसी मजार पर 1 लाख रुपए की चादर डालने से बेहतर है कि ये 1 लाख की चादर डालने की बजाय उसको 100 रुपए की कर दो और वो पैसे बचा करके किसी उस बेवा और किसी यतीम लड़की के सर पे डाल दो, क्योंकि चादर की जरूरत मजार को उतनी नहीं है जितनी बेवा और यतीमों के खुले सरों को। ये हमारा मसलक है। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर फकीह इस्लाम सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। दर्द भरी बातें करने से उम्मत के मसाइल हल नहीं हो सकते जब तक के दर्द भरा सीने के अंदर दिल मौजूद न हो।
हमने बहुत दर्द भरी बातें कर ली। कौम की बेटियां गैरों के साथ यूं ही भाग नहीं रही है। हमने तो जहेज की ऐसी जंजीरें उम्मत के पैरों में पहना रखी है कि आज जिसके माँ बाप के पास जहेज का इंतजाम नहीं, उसकी बेटी का उठना मुश्किल है। और अगर वो किसी चंद बर्तनों के एवज उठ भी गई तो बाद में नतीजा ये आता है कि उसे किसी दरिया में छलांग लगाने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। हम कहाँ हैं? क्या मेरी कौम के कुछ जवान ये इरादा और तहैया नहीं कर सकते कि ऐसी भी शादियां रचाई जाएगी जिसमें सिर्फ बेटी आएगी किसी की, यानी दुल्हन आएगी, उसके साथ कोई जहेज नहीं आएगा? ऐसी शादियां नहीं हो सकती। याद रखना, आखिर कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी जहेज देगा तो कितना देगा? अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। लेकिन किसी गरीब की फिक्र दूर कर दोगे और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी तो अल्लाह तुम्हें अपनी शान के लायक अता फरमाएगा। इसलिए हमें कौम के मुतालिक सोचना होगा, हमें कौम के मसाइल को हल करना होगा। बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ तो आरास के मौके पर नचनियों पर हजारों रुपए लुटा दिए जाते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि कौम की बेटियां जो भाग रही है उनके मसाइल का हल हमें करना होगा। हम कभी बैठकर उनकी सुनते तक नहीं। मैं ये नहीं कहता कि वो भाग रही माज़अल्लाह सही करी नहीं, कतल नहीं, उनका फेल गलत है। अगर वो भूख की वजह से भाग रही है तो उन्हें सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की भूख याद करना चाहिए। अगर वो अपने कपड़ों के पेवन की वजह से भाग रही है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे कपड़ों पर आज 1-2 पेवन हो सकते हैं, बीबी ज़हरा पाक के लिबास पर तो लोगों ने 17 पेवन भी देखे। इस्लाम तुम्हें भागने की इजाजत नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं। तो बल्कि ये एक बात कहना चाहता हूँ, किसी पर मजीद एहसान करने की बजाय लोग इतना करें कि अपनी ज़कात को सही तौर पर अदा करें, तो भी हम गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। और याद रखना, अगर कोई कर्ज लेने के लिए आए तो कर्ज देने की आदत डालो। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत ने अल-मलफूज में फरमाया, हदीस पाक बयान करते हुए कि सदका देने से अफजल कर्जा देना है। सदका देने से अफजल कर्जा देना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी को 500 रुपए कर्ज दिए और जब तक वो नहीं लौटाएगा तो रोजाना 500 रुपये उसके नामे अमाल में सदका देने के हवाले से लिखे जाएंगे। लेकिन कर्जा इसलिए अब लोग मुसलमान नहीं देते क्योंकि मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि जो ले लेता है वो वापस भी नहीं करता, वापस करना ही नहीं चाहते। लेकिन सुन ले, वो लोग अगर कर्जा लेकर मर गए बल्कि शहीद हो गए तो कर्जा माफ नहीं होगा। सारे गुनाह माफ हो जाएंगे लेकिन कर्जा माफ, क्योंकि इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। उस वक्त तक के जब तक देने वाला माफ न करे। बल्कि एक जनाजा तो ऐसा भी था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस पर खड़े हुए और फरमाया मैं ये जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए कि इस पे कर्जा बाकी है। सैयदना मौलाए कायनात ने की, या रसूल अल्लाह, कर्जे की वजह से इतनी बड़ी सआदत से महरूम रहेगा, इसका कर्जा मैं अपने सर पे लेता हूँ और मैं इसको जो है बरी जिम्मा करता हूँ। तब मेरे आका ने उसका जनाजा पढ़ाया। इसलिए कर्जा लो तो दे दिया करो, और अगर आपके पास कोई मांगने आए तो आप भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक तुम अपने मोमिन भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह उस वक्त तक तुम्हारी मदद करता रहेगा। तो अर्ज ये कर रहा था कि किफ्ल ने उस लड़की के दामन में कुछ डाला और उसको अपने घर जाने के लिए, लड़की चलने के लिए तैयार हो गई। मफ़हूम हदीस है कि जब वो लड़की घर में दाखिल हुई तो उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और उस लड़की के पास जाकर बैठ गए। जब लड़की के पास जाकर के बैठा, उससे बातें करने लगा और जब खिसक कर जैसे ही उसकी आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की, वो लड़की गरीब तो थी लेकिन बेगैरत नहीं थी, उसका पूरा वजूद कांपने लगा। उस पर अल्लाह की खशियत का गलबा तारी हो गया, वो वजूद कांपने लगा। किफ्ल ने कहा, ए लड़की किससे डर रही हो? यहाँ कोई मोहल्ले का आदमी तो तुम्हें नहीं देख रहा है, और अगर वो देख भी लेता तो कर क्या लेता? तुम्हारी मदद आखिर किसने की है? लड़की ने कहा, मैं किसी से नहीं डर रही हूँ, मैं डर रही हूँ अपने अल्लाह से।
इसलिए कि तूने सारे दरवाजे तो बंद कर दिए है ना, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो इंसान कभी बंद नहीं कर सकता। वो दरवाजा वो है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान खुला रहता है, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी बंद नहीं कर सकती। किफ्ल, मैं तुझे जानती हूँ कि तू बार बार ये गुनाह कर चुका है जो गुनाह तू मेरे साथ करने जा रहा है, लेकिन मैंने ये गुनाह कभी नहीं किया। मुझे महशर के वो लम्हात याद आ गए हैं जब अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अदल की कुर्सी पर जलवगर होगा और बंदों से वो उसके अमाल के बारे में पूछेगा। और मेरा अल्लाह जब मुझसे पूछेगा कि तूने किफ्ल के साथ बदी क्यों की थी, तो मैं अपनी ज़बान में वो ताकत कहाँ से लाऊंगी कि मैं अपने अल्लाह को जवाब दे सकूं कि मैंने ये गुनाह क्यों किया था। किफ्ल, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। लड़की के दिल से बात निकली, किफ्ल के दिल में उतर गई। किफ्ल ने कहा, ऐ लड़की, अगर तू ये गुनाह नहीं कर सकती तो जा, मैं तुझे आजाद करता हूँ, पैसे भी तेरे हैं, तू जल्दी से चली जा। अल्लाह जब देख रहा है तुझे तो वो मुझे भी देख रहा है। इधर लड़की घर के बाहर निकली, उधर उसके घर में मौत का फरिश्ता आ गया। यानी अगर किफ्ल उस लड़की को छोड़ता नहीं और बदी करता तो उसकी मौत किस हालत में होती। इसलिए मैं अपने जवानों से कहता हूँ, हजाम की कुर्सी पर दाढ़ी मुंडाने के लिए बैठने से पहले सोच लो, अगर इसी हालत में मौत आ गई तो क्या जवाब दोगे अल्लाह को। अगर कारों में बैठ करके सफर कर रहे और नाचते गाते गाने गाते और गाने बजाते और कुफरिया अशार गुनगुनाते या सुनते हुए सफर कर रहे हो, अगर उसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। अल्लाह न करे हाथ में शराब का प्याला लिया है या नशा कर रहे हो और उसी हालत में मौत आ गई तो अपने अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। इस दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, न इससे पहले कभी आए थे न इसके बाद कभी आना है। इसलिए ये पहला और आखिरी चांस है। यहाँ पाप करने नहीं आए, अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए आए हो। इसलिए अपनी जिंदगी को संभाल संभाल कर मोहतात अंदाज में गुजारो। कहते हैं कि लड़की घर से गई, किफ्ल के घर में मौत का फरिश्ता आया और किफ्ल की रूह निकाल ली गई। किफ्ल की रूह निकाली गई, उधर जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में सदा गूंज गई, किफ्ल मर गया, किफ्ल मर गया, किफ्ल मर गया। कुछ लोगों ने ताने भी कसे, फिक्रे भी कसे, पता नहीं मौत कैसी आई होगी, बड़ा पापी था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा ये था, बड़ा वो था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कुछ भी था, कलेमा पढ़ने वाला था, चलो उसके जनाजे में शरीक होते हैं। जब लोग उसके घर पे आए तो नूर के कलम से उसके दरवाजे पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ्ल, कि अल्लाह ने किफ्ल की मग़फ़िरत कर दी। वजह ये थी, किफ्ल ने अल्लाह के डर से एक गुनाह छोड़ा, अल्लाह ने उसके सदके में उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी। इसलिए जिंदगी में कभी ये जरूर करने की कोशिश करना, जब भी नफ्स गुनाह की तरफ ले जाए, ये सोचकर कभी जिंदगी में एक गुनाह छोड़ देना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हो सकता है वही गुनाह छोड़ना हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। मेरा अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए। इतने बड़े फकीह और इतने बड़े मुफ्ती के सामने लबकुशाई बहुत बड़ी जुर्रत होगी और बेअदबी से बहुत करीब होगा। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। हुजूर मुफ्ती साहब के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे इन टूटे फूटे बेजोड़ जुमलों को कबूल फरमाए। हजरत का हुक्म था, हजरत ने मुझे याद फरमाया, हालांकि मैं इस काबिल न था कि हजरत मुझे याद फरमा दे, कि हजरत ने मुझे याद फरमाया। असल चीज वल्लाह कहता हूँ, मैं आज कोई तकरीर के लिए नहीं आया था। मेरी नीयत ये थी, मैंने अनस में से कहा था, मेरी नीयत ये कि मैं हजरत की ज़ियारत करूँ और हजरत से दुआएं ले लूँ। बस इसी नीयत से मैं हाजिर हुआ था, इस उम्मीद पर कि हजरत मुझे दुआओं से नवाजेंगे। अल्लाह ताला हमारा आना, आपका बुलाना कबूल फरमाए। और कल जिन बच्चे और बच्चियों की शादी है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों में वो मोहब्बत की बहारें अता फरमाए जो मोहब्बत अल्लाह ने मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा के दरमियान पैदा की थी। अल्लाह अज़वाज पाक और मुस्तफ़ा जान रहमत के दरमियान जो मोहब्बत थी, होने वाले दुल्हा दुल्हनों को अल्लाह ताला उन मोहब्बत की खैरात और सौगात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।